बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को। जब ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई किया जाता है तो उसके एम्स क्या होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसको किस बुनियाद पे, उसकी बेसिस या उसके प्रिंसिपल किस बुनियाद पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है कि जब उनको क्लासीफाई कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दी गई, मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया, अब जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और उनको किस बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब इसके अंदर हमने जो पहली चीज़ पढ़नी है टैक्सा, कि जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में, तो उस ग्रुप को या सब ग्रुप को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है, कि उसको एक ग्रुप को अलग नाम दिया जाता है और उसको क्या कहा जाता है, टैक्सा। कि ये एक टैक्सा है, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स या प्लांट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में पाए जाते हैं। ग्रुप ऑफ क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया और उनको एक ग्रुप में रखा गया और उस ग्रुप को टैक्सा का नाम दिया गया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ लेवल के ऊपर एक एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा इकसाम मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ एनिमल्स को मुख्तलिफ टैक्सा के अंदर रखा गया है, मुख्तलिफ तरीके से रखा गया है। अब जो एक मुख्तलिफ टैक्सा हैं उसको जब मिला दिया जाता है आपस में मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, तो वो मिल के बन जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ये क्या है कि टैक्सा मुख्तलिफ लेडर बन जाती हैं कि इस में बड़े टैक्सा के अंदर उतने इसके सब ग्रुप्स हैं, वो उसके टैक्सा हैं, उसके अंदर उतने सब ग्रुप हैं, मज़ीद सब डिवीज़न होती रहती है और सब डिवीज़न होने के साथ साथ मज़ीद टैक्सा बनते जाते हैं और एक ये लेटर शक्ल बन जाती है, कलेक्शन हो जाती है टैक्सा की, और उसको क्या नाम दिया जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब जो सबसे बड़ा टैक्सा है उसको क्या नाम दिया गया है, किंगडम का। जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, उनको 5 मेजर टैक्स किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया है और ये सबसे बड़ा टैक्स है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर अगर बताऊँ तो एनिमल्स, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, ये 5 मेन जो टैक्सा हैं सबसे बड़े, उसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया। अब अगर हम किंगडम की बात करें, कोई एक किंगडम की बात करना, तो उसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मुख्तलिफ फाइलम पाए जाते हैं। और फाइलम के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड हैं उनको एक फाइलम के अंदर कर दिया गया, जो दूसरे क्लोजली रिलेटेड हैं उनको दूसरे फाइलम के अंदर कर दिया गया, और फिर मुख्तलिफ फाइलम के ग्रुप्स बनते हैं, उस ग्रुप को मिल के एक पूरा का पूरा वो किंगडम बनाते हैं, ग्रुप ऑफ। फिर दूसरी बात आ गई फाइलम की। जो फाइलम क्या है, फाइलम को मुख्तलिफ फाइलम बता दिया। फाइलम के अंदर क्या होता है, फाइलम को मज़ीद डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ टैक्सा के अंदर और उसको क्या नाम दे दिया जाता है, क्लास। अब जो क्लास है, क्लासेस के अंदर एक क्लास के अंदर सेम पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलती जुलती हैं, इसलिए उनको एक क्लास के अंदर रखा गया और फिर मुख्तलिफ क्लासेस मिलके क्या बनाती हैं, फाइलम बनाती हैं। फिर जब क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर इस तरह ही उसको मुख्तलिफ ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर दिया गया, मुख्तलिफ टैक्सा बना दिए गए हैं और मुख्तलिफ ऑर्डर मिलते हैं और मुख्तलिफ ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं, क्लास। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ के अंदर सेम करैक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मुख्तलिफ फैमिलीज़ मिलके ऑर्डर बनाती हैं। फैमिली के अंदर भी जीनस होते हैं, जीनस के अंदर सेम करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेम करैक्टरिस्टिक वाले क्या करते हैं, वो जीनस बन जाते हैं और मुख्तलिफ जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं। और इसी तरह स्पीशी के अंदर है, और स्पीशी जो लोएस्ट लेवल है टैक्सा का, और उस स्पीशी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो वो खुद है उसके, और वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको अलग नाम दिया जाता है। सबसे छोटा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर चंद थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, इसके अंदर मज़ीद थोड़े से ज़्यादा। और ये आ किस तरह रही हैं ग्रुप के अंदर, सारे के सारे इस वजह से आ रहे हैं कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलती जुलती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ग्रुप बड़ा होता जाएगा और इनके अंदर खसूसियात मिलती जो हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा इनके अंदर रिलेशन आता जाएगा। अगर इसकी मिसाल के अंदर अगर हम देखें तो लेडर बनाया हुआ है एक ह्यूमन का और पी का। सबसे पहले किंगडम की बात करें तो किंगडम क्या है, ह्यूमन का एनिमलिया और पी का प्लांटिक। और दूसरा हम फाइलम की बात करें तो जो ह्यूमन का फाइलम है वो कॉर्डेटा है, एक जो ग्रुप को नाम दिया गया, और पी के जो ग्रुप को फाइलम को नाम दिया गया वो क्या है, मैंग्लियोफाइटा। उसके बाद दूसरा जो क्लास का नाम दिया गया
जो ह्यूमंस की क्लास है वो क्या है, वो मैमेलिया, कि मैमल्स भी उनको कहा जाता है और मैमेलिया भी कहा जाता है। अगर पी की बात करें तो इसकी जो क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा इसकी क्लास को नाम दिया गया। उसके बाद फिर इसके अंदर ऑर्डर आ जाते हैं, और इसके जितने भी ऑर्डर हैं उसके ऑर्डर के अंदर से जो ह्यूमन का ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है, और जो प्री का ऑर्डर है वो है फैबेलिस। और इसके अंदर इस ऑर्डर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, और जो ह्यूमन की फैमिली है वो क्या है, होमिनिडाइड्स है। उसके बाद अगर पी की बात करें तो फैबेसी है, जो पी की फैमिली है वो फैबेसी है। उसके बाद अगर ह्यूमन की बात करें, इसका जो जीनस है वो होमो है, और पी का जो वो पाइसम है। और इसके बाद जो आखिर पे आ जाता है इसका जो हम कहते हैं ह्यूमन की स्पीशीज, वो है सैपियंस, और इसको ह्यूमंस का नाम भी दिया जाता है होमो सैपियंस। वो इसी बुनियाद पे दिया जाता है कि जीनस और स्पीशी को मिला के इनको साइंटिफिक नाम दिया गया। किसी को भी साइंटिफिक नाम दिया जाता है वो इन दोनों के नाम को मिलाया जाता है, जीनस को और स्पीशी को। उसके बाद अगर पी की बात करें तो इसका जो स्पीशी का नाम है वो है सैटिवम, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, पाइसम सैटिवम। ये था हमारा क्या चीज़, टैक्सोनॉमिक हेरार्की। इसके अंदर हमने टैक्सा पढ़े, टैक्सा क्या होता है, हेरार्की क्या आती है, उसके अंदर जो लेवल्स हैं टैक्सा के वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल भी पढ़ी, और इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।